क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9B ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स कराने जा रहा हूँ। इसमें पहले कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं और रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं इस पार्ट में कराने जा रहा हूँ। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास देखते हैं। 4 तक के क्वेश्चन मैंने पहले करा दिए थे। सो इन द एडजॉइंट फिगर QX, देखते रहना ध्यान से, ये QX यहाँ पे दिया हुआ है एंड RX यहाँ साइड से दिया हुआ है, ये RX है, आर द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स Q एंड R। मतलब ये है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं आपके। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होने हैं। चलिए यहाँ पर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और यहाँ पर ये दोनों एंगल इक्वल हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रायंगल PQR के दे रखे हैं हम। इफ XS, यानी ये X है और ये S है, परपेंडिकुलर ऑन QR, ये QR पे ये परपेंडिकुलर दिखाया हुआ है, एंड XT परपेंडिकुलर ऑन PQ, XT ये वाला है, ये परपेंडिकुलर PQ पे 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। सो क्या करना है, फर्स्ट है देन प्रूव दैट फर्स्ट है ट्रायंगल XTQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XSQ। ये है XTQ ऊपर वाला ये वाला ट्रायंगल और XSQ ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल। सेकंड जो है PX बाइसेक्ट एंगल P, यानी ये PX जो है इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये भी प्रूव करना है। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम यही दोनों ट्रायंगल लेंगे। कौन कौन सा, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो कौन कौन सा, QXT और XQT, इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलते हैं और क्या कुछ आता है वो देखते हैं जरा। मैं थोड़ा यहाँ से लिखना चालू करूंगा, प्रूफ ही देना है। सो इन ट्रायंगल कौन कौन सा है जो यहाँ दिया है, XTQ एंड दूसरा कौन सा है, X है, S है और Q, इन दोनों में लेके चल रहा है। चलिए क्या क्या है अब हमें देखना है इसमें। पहले तो ये एंगल बाइसेक्टर गिवन है, ये एंगल लिख लीजिए। एंगल कौन सा है, एंगल है XQT। XQT इज इक्वल टू एंगल ऑफ XQS। ये तो गिवन है, एंगल बाइसेक्टर है। चलिए सेकंड है हमारे पास ये जो साइड है आपकी, कौन सी, QX इज कॉमन। QX इज इक्वल टू QX कर दीजिए, कॉमन कर दीजिए इसको। चलिए दूसरा देखिए, ये एंगल जो बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, तो एंगल्स की वैल्यू लिख लेते हैं, नेम लिख लेते हैं। एंगल है XTQ इज इक्वल टू एंगल कौन सा है, XSQ। यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर डाल रखा हमने, इसका मतलब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। यानी ट्रायंगल कौन सा, XTQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XSQ, ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। अब ये देखना है बाई किससे हुआ है, ये बहुत जरूरी होता है बच्चों, बाई किससे हो गया है। तो ये है एंगल साइड से, देखो एंगल और ये साइड, तो बाई AS ले लेंगे इसमें। तो पहला प्रूफ हो चुका है हमें। अब हमें करना है PX बाइसेक्ट एंगल P, यानी P जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। तो हमें ध्यान से देखो, इधर भी वही करना है आपको, सिमिलरली करके दिखाना है। यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल्स मीटिंग एट अ पॉइंट, यानी दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट एंड दैट इज द कौन साइड। नाउ इन ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल लेने हैं बच्चों में,
इन ट्रायंगल कौन कौन सा लेना है देख लो। इसमें ये हमारे पास एक्स एस आर एंड एक्स यू आर, इन दोनों ट्रायंगल्स में लेने हैं। क्या क्या इक्वल है देखो ध्यान से। एक तो एंगल बाइसेक्टर इधर रखा है, ये इक्वल है, तो यहाँ पे लिख लीजिए एंगल ऑफ कौन सा, एक्स आर एस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एक्स आर यू, ये चूंकि गिवन है। यहाँ आपको बच्चों जब ये दिया बाई ए एस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स एक्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। चलिए अब आते हैं इस पे। पहला एंगल हमारा इक्वल हो गया, दूसरा ये राइट एंगल है, इसको भी ले लीजिए। तो एंगल अब कौन सा है, एक्स एस आर, एक्स एस आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ एक्स यू आर। क्यों है, 90 डिग्री ईच है, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। चलिए दो चीजें हो गई, और एक्स आर कॉमन है, एक्स आर इज इक्वल टू एक्स आर, ये क्या है, कॉमन, दोनों में कॉमन हो गया बच्चों ये। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉमन होंगे। सो ट्रायंगल कौन सा, एक्स एस आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा है, एक्स यू आर। बाई किससे है, बाई वो ऊपर वाला ही है, ए ए एस ही लगेगा। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे बच्चों ये जब इक्वल हुआ तो यहाँ लिखना पड़ता है बाई सी पी सी टी, corresponding part of congruent triangles are congruent by CPCTC। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, एक्स एस इज इक्वल टू एक्स यू हो जाएगा। ये किससे हो जाएगा, बाई CPCTC से। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब क्या करना है, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी एक्स टी इज इक्वल टू एक्स यू हो जाएगा। अब सिमिलरली हमें इन्हीं ट्रायंगल्स को लेना है। अब क्या करना है, इन ट्रायंगल कौन सा लेना है, ये है एक्स टी पी एंड एक्स यू पी। इसमें अब देखते हैं क्या क्या है। अभी अभी हमने जो प्रूव किया उसको लिख लीजिए, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स यू प्रूव है, ये अभी अभी प्रूव किया गया है। दूसरा क्या रह गया, एंगल है हमारे पास, एंगल कौन सा है, ये वाला है आपका 90 डिग्री। तो एक्स टी पी इज इक्वल टू एंगल ऑफ एक्स यू पी, यानी ये 90 डिग्री का है और यहाँ पर भी ये एंगल 90 डिग्री का है। चलिए यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री ईच, और एक्स भी कॉमन है, यानी पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, यानी क्या है, कॉमन है, ये कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल कौन सा, ये हो गया एक्स टी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स यू पी। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। एंड इसे लिख देना बाई किससे है बच्चों। अब इसमें देखना पड़ेगा क्या क्या हमारे पास इक्वल आया था। इसमें दो साइड हो गई थी और एक एंगल हो गया, तो साइड साइड एंगल हो जाएगा, तो ये बाई एस एस ए। अब क्या हो गया इसमें, अब जो प्रूव करने वाली चीज थी वो एंगल वाला लिख के दिखाना है। सो एंगल कौन सा होगा, एक्स एंगल ऑफ एक्स पी टी इज इक्वल टू एंगल ऑफ एक्स पी यू, और यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव, यानी ये इसका एंगल बाइसेक्टर, पी एक्स इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, यहाँ पे लिख देना पी एक्स इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, किसका हो गया,
P। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। इन द पैरेललोग्राम ABCD द एंगल्स A एंड C आर ऑब्ट्यूज। एंगल A और C ऑब्ट्यूज है, यानी ये पूरा एंगल जो है कितना दिखाई दे रहा है, ये मोर देन 90 डिग्री है। ये ध्यान रखना है इसको, मोर देन 90 डिग्री। पॉइंट X एंड Y आर टेकन ऑन द डायगोनल BD। डायगोनल BD पर हमने X और Y पॉइंट ले लिए हैं, ठीक है। सच दैट द एंगल XAD कहाँ है, XA और D एंड YCD आर राइट एंगल। YCD यानी ये YCB है, ये राइट एंगल का दिखाया हुआ है यहाँ पे, 90 डिग्री का बना हुआ है बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। चलिए आगे देखते हैं क्या है। प्रूव दैट XA इक्वल टू YC, यानी XA ये वाला है और YC यानी ये ऊपर वाला है, ये दोनों इक्वल होंगे। तो हमें क्या करना है बच्चों, इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, यही हमें देखना है इसके अंदर। चलिए बच्चों जरा लगाते हैं हिसाब किताब। पहले ले लेते हैं इन ट्रायंगल कौन कौन सा है बच्चों। ये हमारे पास जो इन्होंने दिया था करने के लिए, राइट वाला एंगल लेना हमें। तो ये है YCB, इन ट्रायंगल है YCB एंड XAD। ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए। तो सबसे पहले जो जो चीजें गिवन है हम उसकी बात कर लेते हैं। ये साइड्स हमें इक्वल गिवन है, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यहाँ लिख लेंगे BC इज इक्वल टू AD। ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसके बाद दूसरा नंबर लगाते हैं हम राइट एंगल का। एंगल कौन सा दिया था, 90 डिग्री, ये रहा YCB। एंगल ऑफ YCB इज इक्वल टू एंगल ऑफ XAD। ये क्या कहा है, 90 डिग्री ईच है। बस एक चीज और ढूंढनी रह गई बच्चों। तो एक चीज के लिए देखो ध्यान से, ये जो है एंगल और इधर ये एंगल दिखाई दे रहा है, ये जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होंगे। तो चलिए लिख लीजिए इसको, एंगल ऑफ CBY इज इक्वल टू एंगल ऑफ ADX, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसमें 3 चीजें हो चुकी हैं बच्चों। इसमें एक तो एंगल है, फिर एक साइड है, फिर एंगल है। तो एंगल साइड एंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी के लिए। सो ट्रायंगल कौन सा हो गया, YCB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XAD। मिस्टेक किससे हुआ, बाई एंगल साइड एंगल से हो गया। अब इसमें जो प्रूव करना था वो लाइन आ चुकी है, XA इज इक्वल टू YC। इससे कैसे हो जाएगा, बाई CPCTC कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ध्यान रखना है बच्चों इस तरह से, ये क्वेश्चन भी आपका प्रूव हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये ABCD आपको दिखाई दे रहा है, ये पैरेललोग्राम है। द साइड AB एंड AD आर प्रोड्यूस। ये AB साइड आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं और AD को भी आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं। टू E एंड F, ये E और F तक प्रोड्यूस किया गया है। क्या कह रहा है इसमें, AB इज इक्वल टू BE। AB जो है ये BE के इक्वल है और AD है DF के इक्वल, यानी AD यानी ये वाली साइड DF के इक्वल है। प्रूव दैट ट्रायंगल कौन सा, BEC। देखो BEC कहाँ है, BEC इधर वाला, ये वाला ट्रायंगल। और कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCF।
DCF यानी ऊपर वाला ट्रायंगल, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, हमें प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कैसे प्रूव होगा। ट्रायंगल लेते हैं पहले, जो इन्होंने कहा है ट्रायंगल BEC, यहाँ लिखना है इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल DCF, यही दोनों ट्रायंगल लेने हैं बच्चों। तो देखिए इसमें FD जो है इक्वल टू DA के है, गिवन है, तो अब देखो DA या AD कह लीजिए, तो और इधर से भी है ऐसे ही। चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, नीचे वाले की ले रहे थे कि हम पहले ऊपर वाले के लेते हैं, ये FD वाला, यानी ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल है, तो लिख लीजिए। तो ये है FD इज इक्वल टू DA, ये इक्वेशन फर्स्ट है, लेकिन ये गिवन है हमें। और DA इज इक्वल टू CD है, DA इज इक्वल टू CB, देखो DA इज इक्वल टू CB है, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। चलिए ये हो गया अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसमें ये इक्वेशन सेकंड होगी, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो ध्यान से, AD इक्वल टू FD इज इक्वल टू CB हो जाएगा। तो यहाँ हो गया FD इज इक्वल टू CB, ये एक पॉइंट हमारा आ चुका है बच्चों साइड के लिए, FD और CB दोनों ट्रायंगल्स का आ चुका है। सिमिलरली हमें यहाँ पर भी लिखना है इसको, BE इज इक्वल टू है AB, यहाँ क्या हो जाएगा, BE इज इक्वल टू क्या है, AB, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। और AB इक्वल टू DC है, AB इज इक्वल टू DC है, ये इक्वेशन फोर्थ हो गई। बाई इक्वेशन कौन कौन सी, थर्ड एंड फोर्थ, देखो ध्यान से, AB इक्वल है तो BE इज इक्वल टू DC हो जाएगा, तो BE इज इक्वल टू DC हो गया। ये आपका सेकंड पॉइंट हो चुका है ट्रायंगल्स के लिए। चलिए अब इसके बाद देखो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारे पास पैरेलल है, पैरेललोग्राम वाली साइड बढ़ाई गई थी, तो ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो ये एंगल लिख लीजिए, एंगल ऑफ कौन सा है, FCD, FCD इज इक्वल टू एंगल ऑफ CEB, CEB क्या है, ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए अब ये थर्ड पॉइंट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCF, किससे हुआ ये देखना पड़ेगा आपको। क्या क्या चीज आई थी, साइड मिल गई थी हमारी, और देखो क्या हुआ था, ये साइड इसके साइड के इक्वल हो गई थी और ये इसके इक्वल हो गई थी, ऐसे ही ये दोनों और ये इक्वल हो गई थी। तो इसमें साइड एंगल हो जाएगा बाई SSA से हो जाएगा ये। चलिए कॉन्ग्रुएंट हो चुका है और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन एक और दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इन द फॉलोइंग फिगर द साइड AB एंड BC, ये देखो AB एंड BC ये है दोनों दिया हुआ, एंड द मीडियन AD और ये मीडियन AD है, ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिव इक्वल टू द साइड ऑफ PQ QR, इसका PQ QR और मीडियन PS, ये PS ऑफ अ ट्रायंगल PQR, then prove that triangle ABC and PQR congruent, ABC और PQR को congruent प्रूव करना है। तो ध्यान से देखना बच्चों, इसमें क्या क्या कहा है, AB BC, यानी AB जो है इसके इक्वल हो गया और BC है पूरा ये इसके इक्वल हो चुका है, AB BC हो गया, और AD मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड,
इक्वल है, हमें प्रूव करना है पूरा का पूरा ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है। तो चलो देखते हैं बच्चों कैसे कॉन्ग्रुएंट है ये। सबसे पहले हमें छोटे वाला ट्रायंगल लेना है। इन ट्रायंगल कौन कौन सा, ए बी डी, एंड ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू एस। देखो दो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं। ए बी इजिकल टू पी क्यू गिवन है ये। दूसरा देखिए क्या है हमारे पास, ए डी यानी मीडियन है इजिकल टू पी एस एम, ये भी आपका गिवन है। और ध्यान से देखो बी सी इजिकल टू क्यू आर कहा इन्होंने, ये गिवन है। इसको डिवाइड कर दीजिए तो बी सी बाई 2 कर दीजिए और यहाँ क्यू आर बाई 2 कर दीजिए। तो ये मीडियन थी यानी मिडिल पॉइंट था, तो बी डी आ जाएगा यहाँ, बी डी इजिकल टू कितना हो जाएगा, क्यू एस हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट्स हो चुके हैं आपके, इसलिए ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एस। क्यों हुआ बच्चों, बाई तीनों साइड्स इक्वल हो गई, बाई एस 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 से हो गया। अब ये सीपीसीटी से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। सो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल बी। चलिए अब देखते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू आर। क्या क्या हो जाएगा, ए बी गिवन है हमें, ए बी इजिकल टू पी क्यू गिवन है, और बी सी इजिकल टू क्यू आर गिवन है, बी सी इजिकल टू क्यू आर गिवन है। तो चलिए ये दोनों गिवन था हमारा, लिख लीजिए, ये भी गिवन है। और एंगल बी इजिकल टू एंगल क्यू अभी प्रूव किया हमने, ये प्रूव करा जा चुका है। और इसके बाद क्या हुआ है, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल। सो ट्रायंगल कौन कौन सा, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन से के, पी क्यू आर के। अब यहाँ प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी कौन सी, तो यहाँ देखो साइड एंगल साइड से हो जाएगा, बाई एस ए एस हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो चुका था पहले इसलिए करा गया था। चलिए हम नेक्स्ट को लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हमारा। इन द फॉलोइंग डायग्राम ए पी एंड बी क्यू आर इक्वल एंड पैरेलल। देखो ध्यान से फिर से, ए पी एंड बी क्यू, ए पी ये वाली साइड है और बी क्यू ये वाली साइड से, ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है, मतलब ये पैरेलल का साइन लगा रहा हूं मैं यहाँ पे और इक्वल भी लगा दिया, ठीक है। एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। प्रूव दैट ट्रायंगल ए ओ पी यानी ए ओ पी ये वाला ट्रायंगल और इधर है बी ओ क्यू यानी ये वाला ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, और ए बी एंड पी क्यू बाइसेक्ट ईच अदर, ए बी एंड पी क्यू, यानी ये दिखाना है ए ओ इजकल टू ओ बी या पी ओ इजकल टू ओ क्यू प्रूव करना है हमें। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले ये ट्रायंगल लेते हैं जिसमें हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। इन ट्रायंगल कौन कौन सा है, ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ क्यू, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए हैं। तो सबसे पहले देखिए ए पी इजकल टू बी क्यू गिवन है, मैं लिख लीजिए ए पी इजकल टू बी क्यू, ये तो गिवन है, लिख दिया हमने गिवन। बट ए पी पैरेलल टू बी क्यू है, तो उससे क्या होगा, अल्टरनेट एंगल वाले इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से इक्वल होंगे, देखो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, लिख लीजिए इसको। एंगल ऑफ विच वन, एंगल ऑफ ओ पी ए, ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ ओ क्यू बी, ओ क्यू बी। यहाँ क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
चलिए ठीक है, इसमें दो चीजें हमारी इक्वल हो चुकी हैं, अब तीसरी और देखनी है। हालांकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएंगे, लेकिन ये भी वर्टिकल या अपोजिट एंगल भी कर सकते हो इसको। कौन सा एंगल हो जाएगा? एंगल ऑफ POA इज इक्वल टू एंगल ऑफ BOQ। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो ध्यान से, क्या क्या हो गया? एंगल एंगल साइड आ जाएगा इसके अंदर। सो ट्रायंगल क्या हो गया? ये कॉन्ग्रेंट हो चुका है। ट्रायंगल ऑफ AOP कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BOQ किससे हुआ? बाई एंगल एंगल और साइड है, बाई AANS। सो इस तरह से ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा और हैंस प्रूव्ड हो गया। ये एक और चीज बतानी है, ये कॉन्ग्रेंट हो गया, इसका मतलब ये OA इक्वल टू OB हो जाएगा। OA इज इक्वल टू OB किससे हो जाएगा? बाई CPCTC। इट मीन्स क्या हो गया? AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AO प्लस OB हो जाएगा। यहाँ AB है, दोनों इक्वल हैं, यानी ये AO प्लस AO कर दीजिए इसको। सो AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AO हो जाएगा, और यहाँ AO इज इक्वल टू हो जाएगा AB बाई 2। हैंस AB एंड PQ आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। AB एंड PQ आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। ये इसलिए कह दे रहे हैं कि ये सिमिलरली में, जैसे हमने ये प्रूव करके दिखाया कि ये एंगल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, वैसे ही AP का भी ये मिड पॉइंट होगा हमारा। सिमिलरली यहाँ लिख सकते थे आप। सिमिलरली क्या हो जाएगा इसमें? सिमिलरली में ये PO इज इक्वल टू OQ हो जाएगा, इसलिए ये बाइसेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों जरा। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग फिगर OA एंड OC एंड AB एंड BC। OA देखो कहाँ, OA ये है और OC ये है, दोनों इक्वल बताया गया है। AB ये ऊपर वाला है और BC नीचे वाला है। ये प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट करना है? एंगल जो है AOB इज 90 डिग्री। AOB यानी ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं इसको भी कैसे प्रूव करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें इनको कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। बाकी भी ये है ट्रायंगल AOD इधर वाला है, ये वाला ट्रायंगल, और COD यानी ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करना है हमें, और AD इक्वल टू CD प्रूव करनी है, यानी AD और CD प्रूव करनी है। चलिए देखते हैं क्या करके पकड़ते हैं। इन ट्रायंगल दे रहे हैं हम, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। पहले जो गिवन है वही लिख लेते हैं। OA इक्वल टू OC दिया हुआ है, लिख लीजिए OA इज इक्वल टू OC, ये तो गिवन है। दूसरा जो है AB इक्वल टू BC गिवन है, ये भी लिख लीजिए AB इक्वल टू BC, ये भी गिवन है। चलिए दो चीज तो गिवन है, थी, थर्ड हमें ढूंढनी है। OB कॉमन है, तो यहाँ लिख दीजिए OB इक्वल टू OB कॉमन है। ये क्लियर हो गया है। इससे क्या होगा? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। सो ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? AOB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BOC। अब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल लिख लीजिए, एंगल ऑफ BOA इज इक्वल टू एंगल ऑफ BOC। यहाँ किससे लिखना था? बाई S करना था, और यहाँ क्या लिखते हैं? बाई CPCTC। कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। चलिए ये हो गया। अब ये दोनों एंगल जो कि इक्वल हो गए, हमें तो 90 प्रूव करना था, तो देखते हैं। एंगल ऑफ
क्या क्या लेना है, BOA प्लस एंगल ऑफ BOC। पूरा एंगल कितने का है, 180 डिग्री का है, लेकिन ये दोनों एंगल इक्वल हैं। एंगल ऑफ BOA प्लस यहाँ पर भी एंगल BOA कर दीजिए, ये 180 हो गया। यहाँ ट्वाइस ऑफ एंगल BOA हो गया इक्वल टू 180। सो एंगल ऑफ BOA इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 90 आ गया। सो एंगल ऑफ BOA इक्वल टू 90 डिग्री। ये BOA कर दीजिए, चाहे AOB कर दीजिए, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ये एक प्रूव हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है। ट्रायंगल ले रहे हैं दूसरा हम। इन ट्रायंगल AOD एंड इसमें लेना है ट्रायंगल COD। इसमें देखो OA इज इक्वल टू OC, ये गिवन है हमारे पास पहले से ही। इस वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना। और इसमें ये 90 डिग्री हमने अभी प्रूव करा है, तो साइड वाले भी 90 डिग्री के हो जाएंगे। सो इसके बाद एंगल ऑफ कौन सा लिखना है, AOD इज इक्वल टू एंगल ऑफ COD इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। इसमें देखो ये प्रूव कर चुके हैं पहले, तो ये वाला यहाँ पे हो चुका है। अब इसके बाद ये OD कॉमन है, OD इज कॉमन, तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉमन। अभी दोनों कॉमन हो चुके हैं, तो अब क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल। सो ट्रायंगल कौन कौन सा, AOD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल COD। यही हमें प्रूव करना था, लेकिन बच्चों यहाँ लिखना पड़ेगा कैसे है ये भाई। तो देखो यहाँ साइड हो गया, फिर ये एंगल हो गया है, और ये साइड हो गया है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो भाई एंगल साइड एंगल से हो जाएगा, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग फिगर शोज अ ट्रायंगल ABC in which AB is equal to AC। AB और AC यानी AB है, ये ला AB, ये वाली साइड AB is equal to AC। M is the point on AB, AB पर जो है M पॉइंट है, and N is the point on AC, ये N AC पर हो गया। Such that BM is equal to CN, BM यानी BM ये रहा is equal to CN। चलिए ठीक है, यानी AB भी इक्वल था और AC भी इक्वल था, और इधर से BM और ये भी इक्वल हो जाएंगे, CN गिवन है इक्वल। चलिए ठीक है, क्या कहना है, प्रूव दैट AM इज इक्वल टू AM, यानी AM और AN भी इक्वल होंगे, हमें प्रूव करना है। पहला है। सेकंड क्या है, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AMC कहाँ है, AMC ये वाला। और दूसरा क्या है हमारे पास, ANB ये वाला। चलिए यानी ऊपर पर वाले लेते हैं। तीसरा क्या है, BN इक्वल टू CM, यानी BN ये वाला और CN ये रहा, इक्वल हो जाएंगे। और ट्रायंगल BMC कॉन्ग्रेंट करना है CNB के। चलिए बहुत सारी चीजें इसमें दे दी गई है, तो हम एक एक कैटेगरी को लेकर चालू करते हैं। तो पहले वाले को AM इक्वल टू AN लेना। देखो ध्यान से, हमें AB इज इक्वल टू AC गिवन है, इक्वेशन ये फर्स्ट हो गई है। और दूसरा है BM यानी MB इक्वल टू CNB गिवन है, यानी क्या लिखते हैं हम, BM इज इक्वल टू CN। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो हम क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करना है, कर दीजिए।
तो ए बी इजकल टू ए सी है और बी एम इजकल टू सी एन है, दोनों को माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी माइनस का बी एम हो जाएगा और इधर ए सी माइनस का सी एन हो जाएगा। लेकिन ए बी माइनस बी एम देखो क्या होगा, ए बी में से अगर बी एम घटा देंगे तो ए एम बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ए एन। और इधर देखिए ए सी में से अगर एन से घटा देंगे तो ये ए एन बच जाएगा। तो यहाँ पर ए एन लिखा जाएगा। यही हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है, ये प्रूव हो चुका है। अब हमें ट्रायंगल ये सेकंड वाले को लेना है। सो इन ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम, ए एम सी एंड ट्रायंगल ले रहे हैं ए एन बी। चलिए ले लीजिए। अभी हमने ऊपर प्रूव किया है ए एम इज इक्वल टू ए एन, ये हम प्रूव कर चुके हैं, ये ऊपर यहाँ पर प्रूव करा हुआ है। सेकंड जो है ए बी इज इक्वल टू ए सी भी प्रूव कर चुके हैं हम लोग। दो नहीं, ये तो गिवन है हमारा, ये ऊपर प्रूव हो चुका है, ये तो गिवन में है। और ध्यान से देखो इसका एक एंगल कॉमन आ रहा है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। सो एंगल ए इज कॉमन। बस तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास। ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एन बी, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। अब ये बताना है कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ है। तो इसमें दो तो साइड थी और एक एंगल है, बाई एस ए एस। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है बच्चों, तो इसमें से जो बी एन है वो सी एम के इक्वल हो जाएगा। बी एन इज इक्वल टू सी एम, ये बाई किससे हो जाएगा, सी बी सी टी, सी से। कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, किससे हो जाएगा, इसका मतलब ये आपका प्रूव हो चुका है। तो ये आपका कौन सा, थर्ड वाला पार्ट है, ये थर्ड पार्ट पे प्रूव हुआ है। और ये भी प्रूव हो चुका है आपका, यानी कि थर्ड तक का क्वेश्चन हो चुका। अब केवल ये वाला लेना है, फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाले पार्ट के लिए देखते हैं क्या है। तो इन ट्रायंगल कौन कौन सा है, बी एम सी एंड ट्रायंगल सी एन बी। बी एम सी यानी नीचे वाला और सी एन बी, ये नीचे वाले ट्रायंगल लेने हैं। तो देखिए हमें बी एम इजकल टू सी एन तो गिवन ही था, लिख लीजिए बी एम इजकल टू सी एन, ये तो गिवन ही था हमारा। दूसरा और क्या चीज इसमें, बी एन और सी एम भी इक्वल है। और अभी जो प्रूव किया गया था वो किया गया था बी एन इजकल टू सी एन, ये ऊपर प्रूव किया गया है ये वाला। और इसमें ध्यान रखो बी सी कॉमन है, बी सी इजकल टू बी सी कॉमन है ये। सो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल कौन सा, बी एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एन बी। बाई किससे हो जाएगा ये, तीनों साइड्स दिख रही है तो बाई एस 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 हो गया। ये प्रूव हो चुका है बच्चों। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं जरा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, ये हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी इक्वल है, यानी ए बी ये वाला ए बी और बी सी यानी ये वाला बी सी इक्वल है। और क्या कह रहा है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी। ए डी यानी ए डी है, ये वाला है ए डी, परपेंडिकुलर ऑन साइड बी सी, ठीक है ए बी। एंड सी इज परपेंडिकुलर टू साइड ए बी, यानी सी ई बी ये परपेंडिकुलर ऑन साइड ए बी है।
प्रूव दैट AD इज इक्वल टू CE, यानी AD ये है आपका, AD और CE ये, इनको हमें प्रूव करना है इक्वल है। तो चलो बच्चों देखते हैं जरा कैसे होगा। चलिए बच्चों लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा, ये ऊपर वाला ट्रायंगल लेना है, ADB एंड कौन सा ट्रायंगल लेना है, ADB लिया, ऐसे CEB। एक तो गिवन ही हमें AB इक्वल टू क्या गिवन है, AB इक्वल टू BC, ये तो गिवन है। चलिए दूसरा परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, सो एंगल ऑफ कौन सा, ADB इज इक्वल टू एंगल ऑफ CEB, यहाँ क्या लिखेंगे 90 डिग्री ईच। और एंगल B ध्यान से देखो दोनों में कॉमन आ रहा है बच्चों, ये वाला एंगल, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, यानी कॉमन है ये बस। तो फिर ये ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। सो ट्रायंगल कौन सा, ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEB। बाई किससे हो गया आपका, बाई देखो क्या क्या हो गया, एंगल साइड है इसमें, एंगल साइड और एंगल लाइड है इसमें, देखो साइड है ये, फिर ये एंगल है, SAS आ जाएगा, नहीं एंगल बाई AAS ले लेंगे इसको। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AD इज इक्वल टू CE हो गया, हेंस AD इज इक्वल टू CE, यही हमें प्रूव करना था। आज बच्चों इतना ही रहने दे रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में टाइम ज़्यादा हो चुका है इसलिए नेक्स्ट पार्ट में लूँगा। बाकी तब तक नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। और इस बेल आइकन को दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर्ष प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।